इस भीषण गर्मी में भी स्कूल खुले हुए हैं। गर्मी की छुट्टी पहले ही करा दी गई। मजबूरन बच्चों को भीषण गर्मी में स्कूल आना पड़ रहा है। आलम यह है कि हीट स्ट्रोक के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। ये 4 अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां करीब 3 दर्जन से अधिक बच्चे बेहोश हो गए। बेगूसराय में मटिहानी मध्य विद्यालय में करीब 1.5 दर्जन बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मटिहानी रेफरल अस्पताल पहुंचाना पड़ा। अचानक बच्चियां बेहोश होकर गिरने लगी। वहीं शेखपुरा में भी भीषण गर्मी की वजह से आधा दर्जन बच्चे अचानक बेहोश हो गए। वहीं भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में भीषण गर्मी के कारण लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश हुए। औरंगाबाद में भी हीट स्ट्रोक से 2 छात्राएं बेहोश हो गईं। अब इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अफसरशाही का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा, तो वहीं चिराग ने भी ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के निशाने पर के पाठक आ गए। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा। के पाठक क्यों अपनी जिद पर अड़े हैं। जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है। डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। एक गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। असल में के पाठक मानसिक रूप से डिरेल्ड हैं, पागल हो गए हैं। के पाठक को न बच्चों से लेना है, न शिक्षा जगत से लेना है, न शिक्षक से लेना है। ये पागल हो गए हैं। 4 जून के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इनको कहीं मानसिक आरोग्यशाला में भेज दें, चिकित्सा करा दें। उसकी चिकित्सा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक रूप से ये पागल हो गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि बिहार, पूरे देश में गर्मी की स्थिति जो है उसको देखते हुए प्रशासन लगातार बैठक कर रही है और जिला स्तर पे भी ये बैठक हो रही है और जल्दी मुझे लगता है कि इसमें फैसला लेकर के जो बच्चों को आराम की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि गर्मी में परेशानी तो हो ही रही है, ना सिर्फ बच्चे, उनके गार्जियन को भी परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो जिला स्तर पर बातचीत हो रही है और सरकार और आपको विभाग स्तर पर बातचीत हो रही है, इसका निर्णय 1 से 2 दिन में लेकर के जल्दी छुट्टी हो जाएगी। देखिए, के पाठक को कहकर जो है सो हम इससे सरकार को हम अच्छी नहीं बचाव नहीं कर सकते। सरकार दोषी है। के पाठक सरकार का एक अंग है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2 डिप्टी सीएम इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इतनी गर्मी में बच्चे जो है सो बेहोश हो रहे हैं। टाइमिंग जो है सही ढंग से टाइमिंग रख दिया गया है। के पाठक क्या है? के पाठक तो जो है सो मुलाजिम है। जो सरकार का आदेश होगा वह उनको मानना है। तो सरकार बड़ी है कि जो है अगर ऐसी बात अगर है कि के पाठक इनका बात नहीं मानता है सरकार का, अब असेंबली में मुख्यमंत्री बोलते हैं, उनके बात का भी अगर वह ज्ञान में संज्ञान में नहीं लेती, कॉन्शियस नहीं लेती है, अगर के पाठक नहीं लेते हैं सरकार का पदाधिकारी, जिसका मतलब कि अफसरशाही चला रहा है। आप कुछ है नहीं, ब्यूरोक्रेट के हाथ में आप दे दिए पूरे शासन व्यवस्था को। नहीं, देखिए, गर्मी पूरे देश में पड़ रही है, बिहार में भी पड़ रही है और हर जिला प्रशासन और पूरा प्रदेश और प्रदेश का नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी, हर कोई इस पर विचारणीय है। ये विचारणीय विषय है और लोग अपने हिसाब से विचार करके इस पर निर्णय लेंगे कि स्कूलों को बंद रखा जाए या किया जाए। भीषण ठंड भी पड़ती है तभी स्कूलों को बंद किया जाता है, गर्मी पड़ती है तभी बंद किया जाता है। तो प्रशासन निर्णय लेगा इसकी। एक तरफ विद्यालय में बच्चों को लू लग रहा है। 40 से अधिक बच्चे लू लगने की वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। कई सारे बच्चों को दस्त हो रही हैं, उल्टियां हो रही हैं। ये आज की कोई बात नहीं, प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग को कोई असर नहीं है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं वहां गरीब और निम्न मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे। इन पदाधिकारियों को
गरीब के बच्चे की कोई परवाह नहीं है। गरीब का बच्चा लू से मरे, दस्त होके मरे, उल्टी करके मरे, चिमकी बुखार से मरे, इनको कोई परवाह नहीं है।